जाके प्रिय न राम वैदेही ताको वोट कदापि न देही। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भारत की वैक्सीन बनती नहीं, किसी विदेशी मुल्क से वैक्सीन आती और वो इतनी महंगी होती, केवल अमीर लोगों के ही लग पाती, गरीबों के ना लग पाती। विदेश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्र सचिव हैं, उनका पैर छू का अभिवादन करते हैं। वो केवल प्रधानमंत्री के पैर नहीं छूते, हमको लगता है कि वो पूरे भारत का पैर छूते हैं और भारत माता के पैर छूते हैं। 15 लाख तो हम दे देंगे, सबके अकाउंटों में दे देंगे, जब इनके स्विस बैंक का पैसा सभी देश के नागरिक के अकाउंट में होगा। यूपी की 80 की 80 सीटें मिलने जा रही हैं। 80 की 80 छाछ न लस्सी 80 की 80। जो लोग राम मंदिर में नहीं गए, वो एक विशेष व्यक्ति की कब्र पे फूल चढ़ाने चले गए परिवार के साथ, अपने घर वालों को भेजा कि उनके परिवार वालों से मिलिए। नमस्कार, द न्यूज़पेपर के सभी दर्शकों को कानपुर से फिर एक बार मेरा नमस्कार और चुनावी यात्रा में आपका स्वागत। मैं फिर एक बार मौजूद हूं तमाम लोगों के बीच में लोकसभा चुनाव की कवरेज के बारे में बात करने कि किसको इस बार जनता जो है वो सिंहासन पर बिठाएगी जनता के बीच, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता ही अपना नेता चुनेगी और तमाम जनता के बीच में मौजूद हूं। तो चर्चा की शुरुआत बिना वक्त का जो है जाया करे करते हैं कि इस बार किसको, मतलब सीधा सवाल का सीधा जवाब होगा, किस बार किसको जनता चुनाने वाली है? मोदी जी को। क्योंकि मोदी जी जिन्होंने एक कल्पना वाला देश होता था ना, कहते भारत में कल्पना हो सकती है कि ये हो सकता है, कल्पना हो सकती है कि मेट्रो चल सकती है, कल्पना थी कि राम मंदिर बन सकता है, कल्पना थी कि महाकालेश्वर कॉरिडोर बन सकता है, कल्पना थी कि माता विंध्यवासिनी का इतना भव्य स्थल बन सकता है, और कल्पना एक और है कि मथुरा में भगवान कृष्ण की भव्य जो उनकी जन्म स्थली है वो भी बनेगी। उस कल्पना को भी मोदी जी पूरा करेंगे। भारत में कल्पना थी कि हाईवे बन सकते हैं, भारत में कल्पना थी कि एक्सप्रेसवे बन सकते हैं, भारत में क्या कल्पना की जा सकती थी क्या कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुल माननीय मोदी जी ने बना के दिखाया है। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाता है तो विदेश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्र सचिव हैं, उनका पैर छू का अभिवादन करते हैं। वो केवल प्रधानमंत्री के पैर नहीं छूते, हमको लगता है कि वो पूरे भारत का पैर छूते हैं और भारत माता के पैर छूते हैं। तो हम सब लोगों की राय ये है कि भारत माता का परचम लहराने वाले, एक अलग विचारधारा, न धर्म न जात कुछ नहीं, केवल विकास का मॉडल, शांति व्यवस्था, किस प्रकार से देश ऊपर जाएगा, भारत किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद की कल्पना का विश्व, जो विश्व में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था वैसा भारत कैसा हो सकता है। मुझको लगता है स्वामी विवेकानंद जी के बाद माननीय मोदी जी आए हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, उन्होंने कहा तो ना तो सबका साथ न सबका विकास, डबल इंजन की सरकार फेल है, स्पष्ट कह रही है विपक्ष। डबल इंजन की सरकार फेल है या पास, ये तो जनता तय कर देगी आने वाले समय में। और मोदी जी को धन्यवाद इसलिए भी है कि मैं कहना नहीं चाहूंगा लेकिन कहने पे मजबूर हूँ। लोग कहीं कहीं जाते थे, कोई कुछ पहनता था, कोई गिरजाघरों में जाते थे, मोदी जी ने विपक्ष के नेताओं को मंदिर जाना सिखा दिया है, मोदी जी ने विपक्ष के नेताओं को तिलक लगाना सिखा दिया है, मोदी जी ने विपक्ष के नेताओं को गंगा जी नहाना सिखा दिया है, मोदी जी ने बता दिया है कि एक वोट बैंक ऐसा भी है जिसका तिरस्कार होता आया था और आप लोग जिसका यूज करते थे और उनको यूज एंड थ्रो समझते थे, वो काम अब चलने वाला नहीं है। नहीं तो क्या सिर्फ मंदिर मस्जिद और इन सब पे वोट होगा? यानी कि मेरा सवाल रहता है कि राम पे वोट या काम पे वोट? देखिए, काम पे वोट प्लस राम पे वोट, क्योंकि जब राम राज्य होगा तो शांति व्यवस्था राम राज्य वाली होगी, विकास राम राज्य वाला होगा। जनता को भगवान राम जिस तरह से अपनी जनता को प्रेम करते थे उसी तरह हमारे मोदी जी भी अपनी जनता को प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि जनादेश को सर्वोपरि मानने वाला नेता केवल एक, भारत को विश्व गुरु बनाने वाला नेता एक, हमारी पसंद केवल एक, केवल नरेंद्र मोदी। क्या लग रहा है सर, इस बार नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा, मतलब विपक्ष स्पष्ट तौर पर मना कर रहा है कि कैसे भी नहीं हो सकता, क्या लग रहा है? देखिए, विपक्ष मना नहीं कर रहा है, अब तो विपक्ष भी स्वीकार कर रहा है कि 400 पार। बार बार विपक्ष, हमने भाजपा ने नारा दिया, मोदी जी ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार। अब तो राहुल गांधी खुद कहते हैं 400 पार नहीं होंगे, यही तो कहते हैं ना। इसका मतलब उनको ये स्वीकार है कि हाँ, ये लगभग 400 पार नहीं होने देंगे। वो यही सोच रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं 400 पार, कोई बात नहीं 401 नहीं होंगे लेकिन 400 पार होंगे, ये तो विपक्ष भी अब जान रहा है। और मोदी जी ने जो विकास का मॉडल रखा, ठीक है कि हमने धर्म की बात करी, मोदी जी ने मंदिर बनवाए, सभी कॉरिडोर बनवाए, लेकिन साथ साथ विकास को भी एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है पूरे देश में कि जो हमारे युवा दूसरे देशों में जाते थे, पढ़ते थे, कल्पना ऐसी बनाई कि $35 ट्रिलियन इकोनॉमी को हमको छूना है ताकि भारत एक विकसित राष्ट्र बने। इस संकल्प के साथ मोदी जी अपनी ये विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। धर्म के साथ हम विकास पे भी काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे डॉक्टर
डॉक्टर विदेशों में ना जाएं, वैज्ञानिक वहां ना जाएं। किस तरह मोदी जी ने जब हमारी मिशन फेल हुआ तो वहां अंतरिक्ष के में जाकर सबको गले लगाया, ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने आज तक किया क्या? क्या किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा कि एक समय तक लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा मैं एक टाइम भोजन नहीं करूंगा क्योंकि अन्न की उपलब्धता नहीं है, लेकिन मोदी जी ने कहा कि जो लोग सक्षम हैं वो गैस सब्सिडी छोड़ दें, और जाने कितने लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए वस्त्रों को जला दें, लोगों ने जला दिया। आज शायद मोदी जी कहें कि अंग्रेज जो विदेशी सामान है उसको जला दे, तो देश की जनता उस विदेशी सामान को भी जला देगी। ऐसा कभी किसी प्रधानमंत्री ने हुआ? पहले नेताओं को गलत चश्मे से देखा जाता था, आज मोदी जी को किस रूप में देख रहे हैं? जनता उनको पूजनीय मानती है, इसीलिए बराबर बार बार सरकार बन रही है। और ये तीसरी बार नहीं होगा, ये चौथी बार भी होगा, पांचवी बार भी होगा। तो आपने कहा कि जनता अलग नजर से देख रही है, विपक्ष अलग नजर से देख रहा है, कह रहे हैं लोकतंत्र हटाना है तो मोदी जी को मोदी बचाना है तो मोदी जी को लाना है, मोदी जी को हटाना है, तमाम तरीके के संविधान पे खतरे की बात हो रही है। देखिए मोदी जी ने ये भ्रष्टाचार की लड़ाई चल रही है देश में, जो लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। जो लोग बार बार कहते हैं ना कि 15 लाख रुपए दो, 15 लाख रुपए दो, 15 लाख तो हम दे देंगे, सबके अकाउंटों में दे देंगे जब इनके स्विस बैंक का पैसा सभी देश के नागरिक के अकाउंट में होगा। जनधन खाता क्यों खोला गया? इसी चिंता ना करे विपक्ष, उनका सबके अकाउंट में 15 लाख भी आएगा, लेकिन तुम भ्रष्टाचारियों का पैसा ही आएगा वापस। अगर देश के सभी भ्रष्टाचारी, राहुल गांधी और तमाम अन्य जितने इतने साल देश को लूटा है, वो पैसा आ जाए तो देश संपन्न हो जाए। आज देश इस पोजीशन में खड़ा है कि आपने कल्पना करी थी कभी हाईवेज थे क्या? अटल जी ने इसकी नींव रखी, और 10 साल जब कांग्रेस की सरकार आई तो वो योजना धड़ाम हो गई। तो कांग्रेस भी कह रही है भाई काम तो हमारे टाइम में भी हुआ था, यही थोड़ी कि सिर्फ 9.5 सालों में अभी हो गया सारे काम के साथ उन्होंने भ्रष्टाचार भी खूब करा। अगर उन्होंने जरा सा भी काम करा तो उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा था। मोदी जी ने जनधन योजना में खाते खोले, सब्सिडी सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंचती है। क्या कभी किसी ने कल्पना करी थी? मोदी जी ने कितनी, जब प्रधानमंत्री बने तो कितनी छोटी बात सोची कि मुझे देश में हर घर में शौचालय बनाना है। या कल्पना करिए जब हम लोग अपने छोटे थे, गांव में जाते थे तो शौचालय नहीं होते थे, लोग जाते थे खेतों में, और मोदी जी ने तब इन लोगों ने हंसी उड़ाई। बताइए देश का प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहा है। आज देखिए उसी शौचालय की वजह से भाजपा बन रही है। आज हम गरीब लोगों को, क्या हिंदू मुसलमान देखा गया? सबको योजनाओं का लाभ मिला। मकान बना तो मुस्लिम को भी मिला, हिंदू को भी मिला। इतने करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं, क्या हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है? जब वैक्सीन लगी, कितनी फाइजर और कितनी कंपनियों ने ये प्रयास था, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भारत की वैक्सीन बनती नहीं, किसी विदेशी मुल्क से वैक्सीन आती और वो इतनी महंगी होती, केवल अमीर लोगों को ही लग पाती, गरीबों के ना लग पाती। मोदी जी ने सभी को निःशुल्क, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सभी को। असली लोकतंत्र तो यही है, सबको लेके चलना, सबका साथ सबका विकास किया मोदी जी ने। आज देखिए ना, वैक्सीन से तड़प रहे थे लोग, मर रहे थे, तब मोदी ने तमाम गरीब देशों को, जो एशिया के मुल्क थे, उनको सबको फ्री में वैक्सीन दी। टर्की हमारा दुश्मन देश था ना, उसके बावजूद भी उसके ऊपर मुसीबत आई, सबसे पहले मोदी जी खड़े हुए। इससे ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा, गर्व से सबका छाती चौड़ी हो जाती है जब मोदी जी विदेशों में जाते हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष उनका स्वागत करते हैं, उनका पैर छूते हैं। इसीलिए बार बार भाजपा की सरकार आती है, मोदी जी जीतते हैं चुनाव। मोदी जी जीत रहे हैं, वो तो मोदी जी को देता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया है कि 400 पार, इसीलिए क्योंकि मैच को फिक्स कर दिया गया है, यानी कि मैच फिक्सिंग की तरह चुनाव भी फिक्स है। भैया मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। जब ये हुआ 400 पार, तो हमें लगा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें मिली थी, तो हमें लगा, लेकिन वास्तव में क्योंकि हमेशा क्या होता था, मैं अपनी पत्नी से कहता था कि भैया जल्दी उठना है, वोट डालने जाना है। उसने कहा हाँ, क्योंकि मोदी जी ने उज्ज्वला योजना दी, मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान किया, 370 हटाई। अरे आज तो मेरी पत्नी कह रही है, सुन रहे हो, मैं पड़ोसी और 5 बहनों से कह के आई हूँ कि अब की बार हम लोगों को एक्स्ट्रा मोदी जी को आशीर्वाद देना है, क्योंकि अब की बार हम लोग मतदान कर चुके थे, 370 में कर चुके, हम लोग महिला संरक्षण में कर चुके, उज्ज्वला योजना में कर चुके, जो लाइन लगती थी सिलेंडर की, अब लाइन लगना बंद हो गई, पिछली बार इसमें भी कर चुके। लेकिन अब की एक्स्ट्रा मतदान करना है, घर घर जाके बहनों से कहना है, क्योंकि अब की एक्स्ट्रा मतदान ये है कि प्रभु श्री राम जी के चरणों में हमें कमल की बटन दबा के उनके चरणों में मतदान करना है। जब आज पत्नी मुझसे कह रही है ये करना है, तो मुझे वास्तव में लग रहा है कि ये बड़ा 400 पार, हमें लगा कि 450 पार ना हो जाए, ये लग रहा मुझे। तो ये मैच इस तरह से फिक्स किया गया है? नहीं, हमें मैच फिक्स कर दिया है। अरे 370 का बटी
प्रभु श्री राम जी का मंदिर 550 साल में। अच्छा हम तो क्योंकि वकील भी हैं, हमें तो मालूम है कि कपिल सिब्बल ने हलफनामा लगाया कि राम जी काल्पनिक हैं। अच्छा पत्नी भी पढ़ी लिखी है तो वो भी कह रही थी कि कांग्रेस वालों ने बताओ हलफनामा दिया था। और अब देखो राम मंदिर भी बन गया 5.5, मतलब जिनको हमारे पुरखे नहीं दे पाए, हमें हमारे सामने मस्जिद गिरी, हमारे सामने मंदिर का मुद्दा हुआ। हम सोच रहे थे कि ये जीवन में प्रभु श्री राम स्थापित हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, और हमारे सामने स्थापित हो गए। समझिए जैसे कि मेरी पत्नी की भी उम्र बढ़ गई, हमारी बढ़ गई, हमें ऐसा लग रहा है। इतना एकदम राम मंदिर बनने पे इतने खुश? अरे राम राज स्थापित हो गया, लोगों में संस्कार आएंगे। सनातनी प्रधानमंत्री जो ये नहीं है जहाँ राज धर्म करना है वहाँ राज धर्म कर रहे हैं, जहाँ प्रभु का ध्यान लगाना है वहाँ धोती, मतलब जन समाज में ये संदेश दे रहे हैं कि नहीं हमें यहाँ पे जिस वेशभूषा में रहना है। ऐसे जो तमाम कांग्रेस की सरकार में तमाम लड़कों के अवगुण भी आ गए थे, तमाम भ्रष्टाचारी सीख गए थे, उनको भी लगा कि नहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, कुछ नहीं करना है, हम लोग को प्रभु श्री राम के मार्गदर्शन में चलना है, उनके आदर्शों में चलना है। लोगों ने रामायण पढ़ना सीख ली, रामायण जानना सीख ली। तमाम बच्चों को प्रभु श्री राम के आदर्श में तमाम इनकी आज सरकार में पढ़ाया जा रहा है। तो आरोप लगा रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है भाजपा, मोदी सरकार जो है वो हिंदू मुसलमान करती है। अच्छा प्रभु श्री राम के खिलाफ हलफनामा कोर्ट में लगाया, ये कौन कर रहा था कि हमारे मुसलमान बने रहे? अरे तुम्हारे मुसलमान बने रहे, हमारे हिंदू, हमारे प्रभु राम, मतलब इनका मतलब ये समझिए कि आप मान नहीं सकते हैं आपकी तो वास्तव में अगर हमें अगर लोकतंत्र में अधिकार नहीं है, हम 4-5 वोट हम ही अकेले लगाते हैं। अच्छा अकेले? हाँ इतना मतलब समझिए, हमने नहीं सोचा था कि प्रभु श्री राम आ पाएंगे। ये कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट दुनिया भर का चलता था, ऐसा ये वास्तव में नहीं तो कांग्रेस सरकार भी तो आप अपने मुंह से कह रहे हो कि 5-5 वोट हम डालेंगे, लेकिन लोकतंत्र में तो लोकतंत्र में है नहीं ना, अधिकार नहीं है। क्योंकि हमें भाई एक तो वोट तो मोदी जी का पता है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया, महिलाओं को सुरक्षा दी, संरक्षणता दी। योगी जी ने पूरे गुंडा माफिया खत्म कर दिए, यूपी में बिल्कुल गुंडा राज समाप्त कर दिया। जो लाइन लगाते थे हम लोग छोटे में, लंबी लंबी लाइनें 3-3 घंटे, जब पढ़ने का समय है तो हम लाइन लगा रहे सिलेंडरों की, आज सिलेंडर फोन करो घर में आता है। इतनी योजना तो एक वोट तो फिक्स था। अगर लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था होती तो प्रभु श्री राम के चरणों में 4-5 और देते हैं, और दे देते। चलिए 400 पार का नारा है, क्या लग रहा है डबल इंजन की सरकार ने कुछ काम किया है जो जनता चुन रही है? अब की बार 400 पार। जिस प्रकार 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने अपना जो नामांकन में अपना पैसा दिखाया था कि मेरे पास 15 करोड़ रुपए, आज के समय में जब उन्होंने वारनाथ सीट पर जब दाखिल किया तो उन्होंने दिखाया मेरे पास 20 करोड़ रुपए हो गए। ये 5 करोड़ का इजाफा जो विकसित भारत में हुआ, ये मोदी जी की सरकार में हुआ। 10 साल में उनको क्या कहते हैं इतना 5 करोड़ का इजाफा हुआ। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, इनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, ये भ्रष्टाचारियों के बाल अब झड़ जाएंगे, मोदी जी आएंगे आएंगे आएंगे। क्या क्या दोबारा बताइए? भ्रष्टाचारियों के बाल जो झड़ जाएंगे, मोदी जी आएंगे आएंगे आएंगे। अच्छा भ्रष्टाचारी? हाँ भ्रष्टाचारी। ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, इतने सारे घोटालों के ये बाप हैं। ये भ्रष्टाचारी एक ना एक दिन यही इंडिया गठबंधन करके इतने बड़े बड़े घोटाले करेंगे, जो ये विकसित भारत है ये बिल्कुल एक भ्रष्टाचारी भारत बना देंगे। तो इंडिया गठबंधन का तो बनाना ही मजबूरी था, क्योंकि मोदी जी को हटाना है, देश को बचाना है। देश को नहीं बचाना है, इनको बड़े घोटाले करते हैं, बड़े भ्रष्टाचार करना है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, जो देश के बड़े बड़े घोटाले हैं। ये घोटाले करके भारत का नाम भी बर्बाद करते हैं और जो देश में भी नाम बर्बाद होता है भारत का। डबल इंजन की सरकार है, योगी जी और मोदी जी की सरकार है, क्या कुछ लग रहा है जनता दोबारा से चुनने वाली है? ये जो माहौल देश का और हमारे प्रदेश का बना हुआ है, आज के अगर अब 10-15 साल पीछे हम जाते हैं, जिस तरह से अखिलेश की सरकार, मुलायम सिंह की सरकारें जो चली, यहाँ पे जिस तरह से तुष्टीकरण किया गया, यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश का हाल ये था कि इन्वर्टर का व्यापार एक षड्यंत्र किया गया। बिजली तब आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। अब ये फर्क हुआ है, 24 घंटे बिजली मिल रही गांव तक, आखिरी छोर तक। दीनदयाल जी ने सोचा था कि आखिरी व्यक्ति को, अंत्योदय को हम भोजन देंगे, अंत्योदय को भोजन देंगे, अंत्योदय को भोजन मिल रहा है। राशन की व्यवस्था, आज लोग राशन अपना
ले रहे हैं और लेने के बाद उसका उपभोग कर रहे हैं। गरीब जनता को अगर राशन मिला है तो यही राशन देश से कहाँ चला गया था, यही बिजली कहाँ चली गई थी, शौचालय लोगों को, महिलाएं अब शर्म से हम लोग लज्जा आती थी। हम लोग जब मोटरसाइकिल से निकलते थे, कहीं बारात में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हम लोगों को अपनी लाइट भी नहीं बंद कर सकते थे और वो महिलाएं जो हमको रास्ता भी सफर तय करना है और हमको उनकी शर्म भी हमको लगती थी कि क्या हालत है देश की। आज हमको वो सीन नहीं दिखाई पड़ते हैं। घर घर शौचालय बन गए। देश का प्रधानमंत्री संसद के अंदर बोल रहा है शौचालय की बात। ये देश की विडंबना। 40 साल 50 साल राज करने के बाद कांग्रेस ने देश की ये दुर्दशा करी है। बिजली की व्यवस्था देखिए, आप लाइन ऑर्डर देखिए। आज बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे तमिलनाडु हो, महिलाएं, बच्चे, बेटियां हॉस्टलों में पढ़ रही, रात में घूम रही हैं और चाउमीन और बर्गर चौराहों में खा रही हैं। किसी की औकात नहीं आंख उठा के देख ले। खास तौर से यूपी में बुलडोजर बाबा का बुलडोजर हर समय तैयार रहता है। बुलडोजर बाबा का अगर माफिया है, गुंडा है, उसका हश्र पूरी दुनिया देख रही। आपके सारे चैनल दिखा रहे हैं उनका हश्र क्या हो रहा है। पूरे देश को ये सीख लेनी चाहिए। तो ये हम उस बुलडोजर नीति पे भी तो आरोप लग रहा है। समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि ये बुलडोजर नीति ठीक नहीं। कोई आरोप क्यों लग रहा है? किसी भले आदमी के घर में नहीं चल रहा, किसी जो है संत महात्मा के घर में नहीं चल रहा, किसी इंजीनियर के घर में नहीं चल रहा। आप बताइए, वो जो हजारों करोड़ के मालिक, 20-20 हजार 2-2 हजार करोड़ मुख्तार अंसारी के घर में, ऐसे लोगों के घर में ये कौन सा व्यापार करते थे? ये इनके कितने बच्चे इंजीनियर थे, कितने भट्ठे चल रहे थे? ये रुपया 2-2 हजार करोड़ कहाँ से आया? आज इनको आप ईमानदार बता रहे हैं। ईमानदार लोग ही इस सरकार के साथ रहेंगे। आने वाले समय में 400 पार होने जा रहा है और मशीनें थक जाएंगी। इतना वोट पड़ने वाला है। कह रही थक जाएंगी, वो कह रहे हैं मशीनें तो है क्या? मशीनें हैं क्या? तुमने अभी राजस्थान में सरकार बनाई, कांग्रेस की थी। अभी पीछे आपकी जो है वहाँ केरल में है। तो ये क्या बेईमानी से जीता है? ये जवाब दें, अपने हलफनामा दे दें कोर्ट में कि ये जो राज्यों में कांग्रेस सरकारें चल रही हैं, हमने बेईमानी से मशीनें वही हैं जो मशीनें हमारे भाजपा की सरकार की शासित राज्यों में बनती है, वही कांग्रेस की बनती है। ये झूठ है। नाच नावे आंगन टेढ़ा। अब कोई तुम्हारी सुन नहीं रही, तुम्हारे झूठ फौरे में आ नहीं रहा। तुष्टीकरण तुम्हारा खत्म हो चुका और आने वाले समय में मुस्लिम वोट भी मिलने जा रहा है। आप ये देखिए, काम के बल पे जिसको व्यापार करना है, जिसको अच्छे माहौल में रहना है, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मोदी जी के साथ हैं। आने वाला समय ये भी बता देगा, ये भी मिथक इनका खत्म हो जाएगा। लेकिन संविधान बचाओ तो मोदी, संविधान बचाना है तो मोदी जी को हटाना है, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है विपक्ष को? इनको संविधान का ज्ञान पहले इटली से पढ़ के हमें, इनका जहाँ से जन्म शुरू हुआ है, पहले वो वहाँ का संविधान लागू करना चाहते हैं। अभी भी वो वही लागू करना चाहते हैं। भारत का असली संविधान 500 साल से देख लिया जनता ने कि राम मंदिर में कौन सा संविधान, तारीख पे तारीख, और इन्हीं के आदमी वहाँ हलफनामा लगा रहे थे। पूरी कांग्रेस, यही मुलायम सिंह गोली चलवाए थे, खून की नदियां हनुमानगढ़ी में बही। ये क्या हो रहा था? आज जनता देख रही है। आज रामलला अपना काम करेंगे और ये सब लोग देखिए किस तरह से अभी कोठरियों में घुस जाएंगे या तो जेल में जाएंगे। इनकी हालत होने वाली है। तो डबल इंजन की सरकार फेल है, फिर क्यों कहा जा रहा है? डबल इंजन की सरकार कहाँ फेल है? हमारे योगी बाबा का इतिहास, हर व्यक्ति का काम, टीचर समय से जा रहे हैं पढ़ाने, सारे लोगों को सुविधाएं, वातावरण, पुलिस अपना काम कर रही है। 100 नंबर डायल करिए, 12 मिनट जब होंगे, जब पुलिस आपके घर पे खड़ी होगी और कोई भी आज अभी इसी जगह से आप मिलाइए, 100 नंबर वो करिए, आप तुरंत पुलिस आएगी, कोई महिला मिला दे। आप देखिए प्रशासन किस तरह से कर रहा है काम। कह रहे बुलडोजर नीति ने इस तरह से डर का माहौल बना दिया है कि इंसान जो है डर रहा है। वो ये बुलडोजर की कौन सी नीति है? संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। डरेंगे वो लोग जो डरने वाले हैं। बाकी तो 12 बजे रात में भी कोई नहीं डर रहा, घूम रहे। डरने वाले जिनके गलत काम बंद हो गए, जिनके अपराधीकरण थे, उनके काम बंद हो गए, तो उनको तकलीफ स्वाभाविक है। और ये तकलीफ जनता देने को तैयार है। और ये 80% वोट और यूपी की 80 की 80 सीटें मिलने जा रही हैं। 80 की 80 80 की 80 80 की 80 छाछ न लस्सी 80 की 80 क्या छाछ न लस्सी 80 की 80। ये उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश का नारा, छाछ न लस्सी 80 की 80। क्या बात है? बस छाछ न लस्सी 80 की 80, ऐसा सच है कि नहीं है? बिल्कुल सच, बिल्कुल सच है। जैसा कि मैं बड़ा भाई ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है।
छाछ न लस्सी। 80 के यूपी में 80 और से 80। अच्छा। पूरी सीटें जीतने जा रहे हैं हम। हमारे जो बुलडोजर बाबा हैं योगी जी, जो उनका काम करने के ढंग है। भाई अभी आपने कहा कि बुलडोजर वो बता रहे हैं कि गलत है, गलत उनके लिए जो गलत काम कर रहे हैं, जिनको भाई हम अगर हम पाक साफ काम कर रहे हैं तो कौन हमारे यहाँ बुलडोजर आ रहा है कि पुलिस आ रही है जो गलत काम कर रहे हैं वो डरे बुलडोजर से, वो पुलिस से डरे बुलडोजर से डरे। और क्या है, हमारा बढ़िया शासन है, योगी जी का राज है, मोदी जी का राज है ना। हमारी माताएं बहनें अब गैस की आंखें फोड़ती हैं चूल्हे में ना। हम जो है वो लाइन लगाए फर्जी। 40 साल से कांग्रेस वादा कर रही, जीता जागता सबूत है कि रोजगार देंगे रोजगार देंगे। आज फर्जी चिल्ला रहे हैं कि नौकरी देंगे। कहा, अरे जब हम लोगों को, हम जो आज युवा थे कभी, आज हम लोग आ गए हैं वृद्धावस्था की तरफ, रोजगार नहीं दे पाए 40 साल में, कहाँ से दे दोगे? कब तक दे देंगे? 30 लाख नौकरियां देंगे। अरे सब ये झूठे हैं। ये सरकार चलाने के लिए इनकी जैसे तैसे सरकार बन जाती है, अपना घर पाल ले, ये कोई रोजगार नहीं करते, लेकिन पूंजी में कोई कमी नहीं। आप देखो, एक पीढ़ी रईस होती, दूसरी गरीब हो जाती, इनके यहाँ कोई अंतर नहीं है। हम लोग बेरोजगार हैं भाई। हम उस समय आप नौकरी क्यों नहीं दे पाए भाई? क्या हमारा स्कूल फर्जी था या हमारी डिग्री फर्जी थी? हम लोग मेहनत कर रहे थे, आपके बाप दादा कहते थे सरकार बना लेते थे। बेरोजगार बोले ठीक, फिर बेरोजगार, और जब रोजगार देने के बाद बोले ठेंगा। आज चारों तरफ रोजगार के शिक्षा मित्र चल रहे हैं। महिलाएं 1-1 बजे तक लड़कियां हमारी रात को घूम रही। महिला सुरक्षा पे देखिए हमारे मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया। तो ऐसे है तो फिर हम सरकार, भाई हमें मोदी जी ही चाहिए, योगी जी ही चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिल्डोजर नीति पर तमाम सवाल उठते हैं। इधर आ जाइए थोड़ा सा। बिल्डोजर नीति पर तमाम सवाल उठते हैं कि संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। आप हर किसी को ऐसे डरा रहे हैं बुलडोजर से, ठीक नहीं है। बुलडोजर से वो लोग डर रहे हैं जो कभी पूरे प्रशासन को समाजवादी पार्टी की सरकार में अपनी जेब में रखते थे, जिनके यहाँ एसपी, जिले के कप्तान, थानेदार अपनी जिले में तैनाती होती बाद में थी, पहले उनका प्रणाम वहां पहुंच जाया करता था। वो लोग डर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? एक तो ऊपर जा चुके हैं और दूसरे भी ऊपर जा चुके हैं, और जो बचे हुए वो सब जेल में। वो ये मना रहे हैं कि हमारी अवैध संपत्ति पे जो जनता से लूट के ठूस के किसी व्यापारी का मकान बन रहा है, उसमें कह दिया लाइए पैसा भेजिए। कोई बड़ा दुकानदार है, लाइए हफ्ता भेजिए। ये सब खत्म किया मोदी जी और योगी जी ने। योगी जी ने गुंडों को और अपराधियों को, आज अपराध शून्य है। हम लोग इतने सम्मान से खड़े हैं। जो व्यक्ति सम्मान से कमा रहा है, स्वाभिमान से जी रहा है, वो मोदी जी के साथ है, वो योगी जी के साथ है। और दूसरा पहलू बताता हूं, जो व्यक्ति दूसरे की कमाई पे कॉलर ऊपर करके पैसा छीनने का काम करते थे, उनके गुर्गे वो सब जेल में हैं, और जो बहुत बड़े माफिया अपने आप को बोलते थे वो ऊपर हैं। और योगी जी ने इस उत्तर प्रदेश को बना के दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में कैसा काम हो सकता है। मैं कहता हूं किसी की हिम्मत हो तो वहां दंगा करके देखे। मैं कहता हूं किसी की हिम्मत हो तो कैराना से हिंदू को पलायन करा के देखे। मैं कहता हूं किसी की हिम्मत हो तो मुजफ्फरनगर में बीटा चला के देखे। इसी कोविड काल में कानपुर में जब दंगा हुआ तो योगी जी की सरकार ने बुलडोजर भी चलाया, डंडा भी चलाया, जेल भी भेजा। मैं कहता हूं किसी की हिम्मत हो तो अब एक स्वस्थ समाज की स्थापना की और हम लोग चल रहे हैं, और वो समाज स्थापित हो रहा है। अगर किसी अराजक तत्व की हिम्मत हो तो केवल नाखून लगाकर किसी समाज के अच्छे आदमी को देखे, योगी जी उसके घर पे बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। तो ये बिल्डोजर नीति है, ये बुलडोजर नीति ये होनी चाहिए। एक समाज के अच्छे व्यक्ति को जो ईमानदारी से कमा रहा है, ईमानदारी से खा रहा है, उसको समाज में सम्मान से जीने का अधिकार है, और उसके सम्मान को जो ठेस पहुंचाएगा उसको अपमानित होने का अधिकार है। ये योगी जी ने करके बता दिया। इससे पहले कभी हुआ क्या? इससे पहले आजम खान की भैंसे गैया खो जाती थी तो पुलिस ढूंढा करती थी। इससे पहले एक जाति विशेष के लोग थाने में हुआ करते थे। उसी जिले में अगर यादव समाज के लोग, मैं यादव की बात करता हूँ, थानेदार यादव, कप्तान यादव, और ऊपर के अधिकारी यादव, नेता यादव, विधायक यादव, तो जातिवाद को खत्म करने का काम किसी ने किया है तो योगी जी ने किया है। आज योगी जी और मोदी जी, आज देश को ये लग रहा है कि हमारे बीच ऐसा मुख्यमंत्री है, एक ऐसा प्रधानमंत्री है। मोदी जी की बात करते हैं। हिंदुस्तान में देखा होगा, जहां हम लोग जब कांग्रेस सरकार होती थी, हम लोग कानपुर में खड़े हैं। कानपुर में सेंट्रल स्टेशन सबसे बड़ा उदाहरण था गंदगी कांग्रेस सरकार में। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने झाड़ू उठा ली, उसको देख के पूरे देश ने झाड़ू
उठा ली, एक स्वच्छता अभियान चल गया, पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बन गया कि भारत स्वच्छता की ओर बढ़ चुका है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने सफाई कर्मियों के साथ बैठता है, सफाई कर्मियों के साथ बैठता है, चित्र कराता है, एक समाज को संदेश देता है कि हम जातिवाद में नहीं, हमारे लिए ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, हम सब एक बराबर हैं, हम सब मिलकर के एक स्वच्छ समाज की स्थापना करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। इसलिए अब की बार 400 पार। और दूसरी बात, जब राम मंदिर बन गया तो जो राम के नहीं हुए वो किसके होंगे? उसी राम मंदिर में तो आरोप लगाया था ना, वो तो भाई मोदी इवेंट था। वो मोदी इवेंट था। एक सबसे बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। जो लोग राम मंदिर में नहीं गए वो एक विशेष व्यक्ति की कब्र पे फूल चढ़ाने चले गए परिवार के साथ, अपने घर वालों को भेजा कि उनके परिवार वालों से मिलिए। अरे राम मंदिर में आपको मोदी इवेंट लग रहा था, उसमें नहीं गए, उसके 2 दिन बाद चले जाते, 10 दिन बाद चले जाते, 1 महीने बाद चले जाते, 2 महीने बाद चले जाते। उनको एलर्जी है, उनको डर लग रहा है कि अगर राम जी के मंदिर चले गए और तिलक लगवा लिया तो एक विशेष समाज का वोट बैंक जो उनकी जेब में रहता है वो कहीं कम ना हो जाए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो राम के नहीं हुए, एक रामायण में चौपाई है, जाके प्रिय न राम वैदेही, और इसके नीचे की लाइन हमने बदल दी, जाके प्रिय न राम वैदेही ताको वोट कदापि न देही। क्योंकि जो राम और सीता जी के प्रिय नहीं हुए उसको हम लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा उपहाना झेलते आए हैं, अपमान झेलते आए हैं। एक कम से कम एक सरकार ऐसी है, गर्व होता है कि जब भारत का प्रधानमंत्री विश्व में भगवा पहन के खड़ा होता है तो लगता है कि हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे धर्म का प्रतिनिधित्व विदेश में हो रहा है। ऐसी ये केवल कल्पना मात्र थी। 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? कॉमनवेल्थ घोटाला किसका है? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किसका है? 3G स्पेक्ट्रम घोटाला किसका है? और प्रमुख की बात अगर करें, आज हम लोग अपने मोबाइल फोन से पूरे विश्व की लोकेशन ले सकते हैं। ये देन किसकी है? ये 70 सालों में क्यों नहीं आ पाया? 5G टेक्नोलॉजी 70 सालों में क्यों नहीं आ पाई? वाईफाई इतना तेज, आज जो टेक्नोलॉजी IT सेक्टर प्रधानमंत्री जी ने काम किया, ऐसा नहीं कि केवल एक ही विशेष में काम किया, हर क्षेत्र में काम किया है। और अंतोगत्वा हम हर प्रकार से, अगर प्रधानमंत्री जी का वोट तो हमारा पहले ही जा चुका है उनको, इतने काम हैं कि गिनाऊंगा तो सुबेरा हो जाएगा भैया। मतलब क्या कोई शब्द नहीं बयां कर सकता हूं। फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और जिसने, मैं बड़े गर्व से कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि जिसने एक दिन छुट्टी ना ली हो प्रधानमंत्री बनने के बाद। राहुल जी बताएं ना, वो तो जाते हैं, उनकी वीडियो आती है, पब में आती है, बार में आती है, लड़ाते हुए आती है, किसी से गले मिलते हुए आती है। प्रधानमंत्री जी को दिखा दीजिए कि एक भी दिन छुट्टी लेकर के गए हो। क्यों? क्योंकि वो देश की सेवा के लिए निकले हैं, उनका जीवन समर्पित है। उन्होंने अपने बयानों में कई बार कहा है कि मोदी सम्मान लेने के लिए पैदा नहीं हुए, मोदी इसलिए पैदा हुए हैं कि भारत को किस प्रकार से आगे बढ़ा सके। अब की बार 400 पार है भैया बस। चलिए, ये जो है लोगों के बीच में लोकसभा चुनाव की कवरेज में आपको दिखा रहा हूं। लगातार हम लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में घूम रहे हैं और लोगों से आपकी जो है रूबरू भी आपको करा रहे हैं। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे आदित्य।